हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हमारे चैनल पर न्यू क्लास अपलोड होगी साइंस की, और साइंस के वे क्वेश्चन हैं जो आगामी परीक्षा में आ चुके हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ठीक है दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने हमारे स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो आप बताइए, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। हमारे पास ऑप्शन है 4, तो जल्दी बताइए अब हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, मुकुलन। ठीक है, तो हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन वो होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं आपके सामने साइंस, कंप्यूटर और मैथ की क्लास लेके आता रहूँगा। हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेगी, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये एक बुक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, यह है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो आप बताइए, हमारे पास ऑप्शन है 4, लुई पाश्चर, जेम्स वाटसन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और जैन गुडविन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आपके सामने जल्दी बताइए, टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अब मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, विकास का सिद्धांत तैयार किया था। क्या किया था, विकास का सिद्धांत तैयार किया था। ठीक है, किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, और इस बुक में क्या मिलता है पता है, ये द ओरिजिन ऑफ स्पीच, इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में है प्रजाति की उत्पत्ति के बारे में जानकारी। किसके बारे में, प्रजाति की उत्पत्ति के बारे में जानकारी। ठीक है, इस पुस्तक में। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, और इसमें कौन सा सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने, विकास का सिद्धांत तैयार किया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, डीएनए का फुल नेम या पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, हमारे पास है 4 ऑप्शन, तो आप पढ़ लीजिए और बताइए इसका ऑप्शन क्या आएगा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। तो आप जल्दी बताइए इसका ऑप्शन क्या आएगा। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, और ये क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। तो डीएनए का क्या आएगा, डीएनए का आएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। ठीक है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, द्रव्यमान से, पारिस्थितिकी से, प्रदीप्ति से, आनुवंशिकी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा सही होगा इसके, लैम्बर्ट। ठीक है, लैम्बर्ट किससे है, प्रदीप्ति से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, किसने किया, सर फ्रैंक व्हिटल, जेम्स वॉट, राइट ब्रदर्स, रॉबर्ट वाटसन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, व्हिटल ने किया, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, व्हिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव
कम होने की संभावना होती है। ठीक है, किसका प्रभाव कम होने की संभावना होती है? भूमंडलीय। आपने सुना होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? तूफानों या हरिकेन का बार बार होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कृषि के लिए उर्वर डेल्टा क्षेत्रों का क्षय होना। ऑप्शन नंबर सी वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की कमी होना। ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीय हिम क्षेत्रों का सिकुड़ना। तो आपको मैं बताता हूँ, भूमंडलीय ताप वर्दी में किस पे प्रभाव पड़ता है? पहली बात तो तूफानों का बार बार आना, ये राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की कमी। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यह है हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? हमारी जो हृदय होता है उसकी धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? किससे बढ़ती है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए ऑप्शन, और इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकंपी तंत्रिका से। ठीक है, हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आएगा? नियासिन जो विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले तो ये है नियासिन। नियासिन कौन सा विटामिन है? ये नियासिन जो एक विटामिन है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है पेलेग्रा। क्या होता है? पेलेग्रा है। तो अब मैं आपको एक और बताता हूं मैं। ठीक है, नियासिन जो की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, मैरास्मस किसकी कमी के कारण होता है? मैरामस किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर एक क्या आएगा? प्रोटीन की कमी से। किससे? प्रोटीन। ठीक है, ये होता है मैरामस किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, रिकेटस किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, और ये रतौंधी किसकी कमी से होता है? ये रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो नियासिन 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 होता है B3। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आएगा? शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? जो हमारे शैवाल होते हैं, इसके फैलने का क्या कारण होता है? तो जल्दी ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने है और उसका आंसर बताइए। शैवाल के फैलने से कौन सा रोग होता है? क्या कारण होता है शैवाल के फैलने से? क्या कारण होता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूट्रोफिकेशन। शैवाल के फैलने से कौन सा हो जाता है? सुपोषण। सुपोषण, और इसको क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन। ठीक है, सुपोषण बोल दो या यूट्रोफिकेशन। ठीक है, शैवाल के फैलने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आएगा? जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहता है? जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है जीवाश्म के अध्ययन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने स्क्रीन पर, तो पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या अलिंग सूत्रीय अव्यवस्था है? यह इंग्लिश में लिख रखा है, डोमिनेट ऑटोजोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ठीक है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से क्या अलिंग सूत्रीय अव्यवस्था है? तो किससे होता है ये? बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर सही, बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। क्वेश्चन सुन लो, निम्नलिखित में से क्या अलिंग सूत्रीय अवस्था है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, अल्जाइमर रोग। ये अल्जाइमर रोग किसका है? ब्रेन का है। ब्रेन यानी दिमाग का रोग है। ठीक है, दिमाग का रोग है। तो आपने सुना होगा कोई आदमी शॉर्ट मेमोरी, जो कुछ समय के लिए अपना नाम भूल जाता है। ठीक है, ये वही रोग है। ठीक है, अल्जाइमर रोग कौन सा है? ये शॉर्ट मेमोरी है, माइंड का है, ब्रेन का है, ब्रेन का रोग है। ठीक है, इसमें आदमी अपना नाम भूल जाता, पता भूल जाता कुछ टाइम के लिए। ठीक है, बाद में याद आता है, कभी कुछ भूल जाता है। वो उसको कौन सा रोग होता है? अल्जाइमर। ठीक है, कौन सा रोग होता है? अल्जाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी, डी। ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताइए। इसका आंसर आएगा बी, आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? कौन सा है वनस्पति फाइबर का आधार है? सेल्यूलोज, प्रोटीन, वसा, तेल। इनमें से क्या आएगा? निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी तेल। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए सेल्यूलोज। ठीक है, ये वनस्पति फाइबर का आधार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावित होता है? ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावित होता है, तो ये सबको पता होगा। आप सब इसका गलत आंसर दोगे। ठीक है, तो इसका मैं बताता हूँ। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावित होता है? नीला होता है, हरा होता है, लाल होता है या सूर्य का प्रकाश होता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा प्रकाश। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? यह होता है लाल में। ठीक है, उसके बाद बैंगनी कलर में, और सबसे कम किस में होता है? हरे में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पता चल गया सभी को? ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछ लेगा तो लाल, अगर लाल ऑप्शन में नहीं है तो बैंगनी। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है, हरे पौधों के द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे, क्योंकि सौर ऊर्जा हरे पौधे के द्वारा ही होती है। ठीक है, अधिकतम किसके द्वारा होता है? हरे पौधे के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16। क्या बता रही है? लाइकेन किन दो के बीच संबंध है? ये लाइकेन है किन दो के बीच संबंध रखता है? ठीक है, ये किन दो के बीच संबंध रखता है? जल्दी करिए, आप आंसर दीजिए। लाइकेन किन दो के बीच संबंध है? शैवाल और कवकों के बीच, शैवाल और वृक्ष के बीच, कवक और वृक्ष के बीच, जीवाणु और शिव पौधे के बीच। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर ए, शैवाल और कवक के बीच लाइकेन का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? पढ़िए आप। नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में होता है? क्या होता है सबसे कम मात्रा में? ठीक है, अल्प यानी ना बराबर ही होता है। ठीक है, क्या होता है? विटामिन सी या कैल्शियम या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। सबको पता है कि दूध, कहते हैं कि दूध पीने से कैल्शियम
की पूर्ति होती है, ये भी सही। विटामिन होता है दूध में, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन सी नहीं होता। इसका आंसर क्या आएगा? विटामिन सी, यानी अल्प मात्रा में क्या होता है? विटामिन सी। पता चल गया? विटामिन सी, ठीक है, ये अल्प मात्रा में होता है। और ये सबसे ज़्यादा सी, विटामिन सी किस में होता है? खट्टे पदार्थों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च के पौधे क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा झाड़ी, छोटा वृक्ष, बेल या पेड़। काली मिर्च का पेड़ किसी ने देखा है? तो काली मिर्च का पौधा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बेल। ये बेल होती है काली मिर्च की, ठीक है, पौधे की ये बेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता? ऐसा कौन सा जीव है जो अंडे तो देता है लेकिन वो बच्चे पैदा नहीं करता? ठीक है, ऐसा कौन सा जीव है? बताइए, ऐसा कौन सा जीव है? ठीक है, कंगारू, हाथी, व्हेल, ठीक है, ये सब करते हैं, लेकिन एकिडना, ऑप्शन नंबर ए, ये अंडे देता है लेकिन बच्चे पैदा नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? ठीक है, ये किसके संरक्षण के लिए होता है बीसीजी का टीका? जल्दी बताइए, बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? ठीक है, ये होता है क्षय रोग के लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? क्षय रोग या बैक्टीरिया, ठीक है। बीसीजी है, और ये कि क्षय रोग होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। बैसिलस, BACILLUS, बैसिलस, ठीक है। कैमलेट, CALMETTE, कैमलेट, गुरिन, GUERIN, ठीक है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होते हैं? बैसिलस, कैमलेट, गुरिन, ठीक है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिलस, कैमलेट, गुरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बोने रूप में वृक्षों के संवर्धन को क्या कहते हैं? बोने रूप में वृक्षों के संवर्धन को क्या कहा जाता है? इसका तो सबको पता है, बोनेशाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्तदाब का पता लगाने संबंधित संवेदी ग्राही क्या है? ठीक है, रक्तदाब का पता लगाने संबंधित संवेदी ग्राही क्या है? तो इसका क्या आंसर आएगा? जल्दी बताइए, इसका क्या आंसर आएगा? कीमोरिसेप्टर, मैकानो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, मैग्नेटिक रिसेप्टर। तो इसका आंसर क्या आएगा? रक्तदाब का पता लगाने संबंधित संवेदी ग्राही क्या है? मैकानो रिसेप्टर। इसका आंसर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग की तरह व्यवहार नहीं करता? ऐसा कौन सा है जो उत्सर्जन अंग की तरह व्यवहार नहीं करता? गुर्दे, फेफड़े, कलेजा, प्लीहा। तो गुर्दे करते हैं, फेफड़े भी करते हैं, कलेजा यानी कलेजा क्या कहते हैं? हृदय भी करता है। प्लीहा एक ऐसा है जो उत्सर्जन अंग की तरह व्यवहार नहीं करता। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 24वां, अंतःप्रजनन को रोकने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन को रोकने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन, विलंगन, पुनर्जनन, संयोजन, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी विलंगन, ठीक है। आप वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चनों को, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं, हमें बहुत कुछ करवाना होता है, ठीक है, और करना होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी फास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आपको प्रॉब्लम आए तो आप आराम से
पॉज कर करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जैव अवक्रमणीय अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है? ठीक है, किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है? जीवाणु, न्यूक्लियर, ठीक है, रेडियोधर्मी, विषाणु। तो आपको मैं बताता हूँ, जो ये जैव होते हैं ना, ये जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ये उपयोगी में लाए जाते हैं किसके द्वारा? देखिए ये दोनों तो कट गए, न्यूक्लियर और रेडियोधर्मी। ठीक है, विषाणु और जीवाणु में अंतर। विषाणु क्या है? तो वायरस ये फैलता है, तो उपयोगी क्या है? जीवाणु। आंसर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 26, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हमारा कई बार देखा होगा, हमारा हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगता है, वो किसके द्वारा उत्तेजित होता है? बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने लगता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर क्या आएगा बताइए, जल्दी बताइए। इसका आंसर आएगा थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से हमारे हृदय की धड़कन उत्तेजित हो जाती है। ठीक है, किसकी, कौन से हार्मोन की वजह से? थायरोक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा क्वेश्चन है तो आप पढ़िए। ठीक है, और बड़ा भी क्वेश्चन, तो आप आराम से पढ़िए पहले क्वेश्चन। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हैं। सीईटी का भी एग्ज़ाम फॉर्म निकल आए हैं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, बहुत से एग्ज़ाम आ रहे हैं और आएंगे। ठीक है, यूपी पुलिस, बहुत से कुछ आएंगे एग्ज़ाम और आ भी रहे हैं। ठीक है, तो हमें हमारी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी, तभी हम किसी जॉब में लग पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? रक्त प्रवाह में हवा का बुलबुला होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? ठीक है, ये हमारा रक्त ऐसे जा रहा है, ठीक है, नलियों से, और ये हवा का बुलबुला ऐसे बन गया। ठीक है, रक्त रुक गया, तो ऑप्शन पढ़िए। हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, ये भी इतना कठिन नहीं है। रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। अगला सी, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि रक्त ब्लॉक हो गया। ठीक है, हवा का बुलबुला बनने से बाधा उत्पन्न हो गई। ठीक है, प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो गई, तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन निभाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साइट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी ट्रोनोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी नेमेटोब्लास्ट। ठीक है, इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये क्या है? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव इनमें से किस में देखा गया था? ठीक है, किस में देखा गया था हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव? गेहूं, चावल, दाल, तिलहन, तो किस में देखा गया था? गेहूं में। ठीक है, अब मैं आपको अगर पूछ लूं, ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में, ठीक है, किस में? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? और विश्व में, ठीक है, विश्व में, भारत में और विश्व में। भारत में तो किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, किसे? एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, और आपको एक और बात बता दूं,
ठीक है, इसमें गेहूं का सबसे ज्यादा वो हुआ। आगे ये पूछ ले, बोरलॉग कहाँ के थे? भारत का कौन कौन है? स्वामीनाथन। बोरलॉग कहाँ के थे? यूएसए। कहाँ के? यूएसए यानी अमेरिका के। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ भारत में? 1970 में। कब हुआ भारत में? कब स्टार्ट हुआ? 1970 में। ठीक है, 1970 में। और इसका दूसरा नाम क्या? हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति। क्या नाम है? सदाबहार क्रांति। तो सभी को समझ में आ गया। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा? गेहूं। ठीक है, और ये सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट हुआ? ये हुआ पंजाब में सबसे ज़्यादा। ठीक है, और भारत में किसे कहा जाता जनक? इसको एमएस स्वामीनाथन को। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। ये कहाँ का था? यूएसए का। भारत में कौन से दशक में स्टार्ट हुई? 1970 में। और कहाँ? पंजाब में। हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? सदाबहार क्रांति। तो सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है, कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? ठीक है, किस में करता है ये? जल्दी जल्दी बताइए, किस में करता है ये? ये करता है लार्वा में, अंडा में, प्यूपा में, पुणे कीट में। ये करता है ऑप्शन नंबर सी, प्यूपा में। ठीक है, प्यूपा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? छोटी आंत का, बड़ी आंत का, ग्रसनी का, मलस्य का। ये किसका भाग है? बड़ी आंत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? टंडन। ऑप्शन नंबर सी, टंडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? ठीक है, यूट्रिकुलेरिया। इनमें ऑप्शन नंबर ऑप्शन है 4, तो इसका जल्दी आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? ठीक है, ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, ये कीटहारी वनस्पति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान। क्वेश्चन नंबर 34, खालिस्तान ग्लूकोज का एक बहुशाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडार का कार्य करता है। कौन करता है? जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडार का कार्य है। ठीक है, ऊर्जा भंडार का कार्य कौन करता है? ये करता है ग्लाइकोजन। क्योंकि जब भी देखोगे ना, ग्लाइकोजन हमारे शरीर में, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन मेथड में स्टोर रहता है। ठीक है, ठीक है, जानवर और कवकों में ऊर्जा भंडार कार्य कौन सा करता है? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोक्लोरेट, मिथाइल फास्फेट, मिथाइल आइसोप्रोपेट। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विटामिन से। ठीक है, बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग? बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। क्या नाम है? थायमिन।
ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, और B2 की कमी से कौन सा रोग? B2 का रासायनिक नाम क्या है? B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का। ठीक है, और B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालिन। साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनो याद रखो बस, साइनो। ठीक है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ उस विटामिन के बारे में। ठीक है, अब मैं बताता हूँ विटामिन ए। क्या? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी। कौन सा हो जाता है? रतौंधी। ठीक है, ठीक है, विटामिन B1 की कमी से अभी बता चुका है, इसका क्या नाम है? थायमिन। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B6 का क्या नाम है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन B6। ठीक है, B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन। इससे कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता। ठीक है दोस्तों, विटामिन B6। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा होता है? रक्त क्षीणता। ठीक है, लेकिन इसका क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। ठीक है, क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। ठीक है, इससे कौन सा? रक्त क्षीणता और मंदबुद्धि। कहते हैं तो मंदबुद्धि है, उसमें क्या है? विटामिन B12 की कमी है। मंदबुद्धि। ठीक है, मंदबुद्धि। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, और आगे बताता हूँ अभी अब आपको। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन है जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में विटामिन के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, विटामिन के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, विटामिन डी। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस तो हम सब जानते हैं, रिकेटस। और कभी ऑप्शन में ये आ गया दोस्तों कि विटामिन विटामिन डी की कमी से या सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? सूखा रोग को ही रिकेटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूखा रोग को क्या कहा जाता है? रिकेटस। ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अभी रुको, अब बताऊंगा आपको। रुको, इसको बुझाने देता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब बताऊंगा आपको। अब आएगा विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई का क्या नाम है रासायनिक? टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल।
फेरोल। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एक तो आरबीसी, विटामिन ई क्या काम आता है? एक आरबीसी बनाने में काम आता है। क्या काम आता है? आरबीसी बनाने में काम आता है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी हो जाए तो कभी भांजपन सुना है? भांजपन, कि कहते हैं कि एक लेडीज को बच्चा नहीं हो पा रहा, और विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, उसको बच्चा क्यों नहीं होता? विटामिन ई की कमी से उसको बच्चा नहीं होता। उसे कहते हैं प्रजनन क्षमता की कमी। प्रजनन क्षमता की कमी। ठीक है दोस्तों, भांजपन कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी से। इसका क्या नाम है? रासायनिक नाम टोकोफेरोल। रुको मैं बुझा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब हमारे पास विटामिन बच गया के। विटामिन के, इसका रासायनिक क्या नाम है? नेफ्थोकेविनोन। ठीक है, नेफ्थोकेविनोन। ठीक है, विटामिन के का क्या नाम है? नेफ्थोकेविनोन। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त में थक्का नहीं जमता। किसमें? रक्त में थक्का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त में थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता? किस विटामिन कमी से नहीं जमता? विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक और बताता हूँ, एक आपने सुना होगा नाम फोलिक एसिड। किसका? फोलिक एसिड। ठीक है, ये इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया। ठीक है, एनीमिया किसकी कमी से हो जाता है? फोलिक एसिड की कमी से। ठीक है, और बार बार ये पूछा गया है, ऑप्शन दे देंगे 3। वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील। वसा में कौन से विटामिन घुल सकते हैं? कीड़ा वसा में घुल सकता है। क्या घुल सकता है? कीड़ा। और जल में कौन सा? बीसी। वो वाला बीसी नहीं, ये अपने वाला बीसी। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए तो वसा में। कीड़ा तो वसा में घुल सकता है, क्योंकि देखो कुछ कीड़ा खाता है, वसा को खाता है। ठीक है, याद रखना। और जल में घुलनशील कौन है? बीसी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसके कारण स्वाइन फ्लू होता है? किसके कारण? अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओ और इसका आंसर आप जरूर दे दोगे। ठीक है, जल्दी। निम्नलिखित में से किसके कारण स्वाइन फ्लू होता है? बैक्टीरिया, फंजाई, टैपवर्म, वायरस की कमी से। अभी कोरोना चला था। ठीक है, वो स्वाइन फ्लू था एक प्रकार का, यानी कोरोना एक बीमारी थी, ये वायरस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफिल को खालिस्तान द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। किसने क्लोरोफिल की खोज या नाम दिया? किसने क्लोरोफिल को नाम दिया? किसने दिया? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी, केवेंतु और पेलेटियर। ठीक है, पृथक और नामित किया था। किसने नाम दिया था क्लोरोफिल को? केवेंतु और पेलेटियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? ऐसा कौन सा जीव है जो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? जल्दी बताओ। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, पौधा। कौन सा नहीं है? वायरस। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वायरस है जो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। यूरिया, इंसुलिन, ग्लाइसिन, ग्लूकोज। कहते हैं ना कि मैं यार थक गया, धूप, मम्मी कहती ग्लूकोज पी बेटा, वही है, ग्लूकोज से एनर्जी आती है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कौन सा है? ग्लूकोज।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोतों का कारण है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोतों का कारण क्या है? जल्दी बताओ। प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, श्वसन। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोतों का क्या कारण है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्योंकि पौधों पर आती है, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं ऐसे। ठीक है, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 42। पादप जाइलम में एकमात्र जीवित ऊतक कौन सा है? कौन सा है? ए बी सी डी। जल्दी बताओ, आंसर बताओ। गलती तो होगा आंसर, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ो आराम से और जब सोचो और जब बताओ आंसर। एक बार टाइम लगेगा आपको, जब रिपीट क्वेश्चन आएंगे ना, जब आपको बहुत आसान लगेगा। हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, पादप जाइलम में एकमात्र जीवित ऊतक कौन सा है? जाइलम मृदुतक। ठीक है, कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? कीटनाशक पादप निम्नलिखित में से किसके लिए कीटों को फंसाते हैं? ये हम पीछे एक क्वेश्चन कर चुके, कीटहारी। ठीक है, वही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नाइट्रोजन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। ये कीटनाशक पादप होता है, निम्नलिखित में किसके लिए कीटों को फंसाता है? ये किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए कीटों को फंसाता है। अभी देखिए, यो आ गया क्वेश्चन। वाह, राइबोफ्लोबिन क्या है? राइबोफ्लोबिन। राइबोफ्लोबिन क्या है? क्या है? एक ये विटामिन है राइबोफ्लोबिन, B3। ठीक है, राइबोफ्लोबिन क्या है? एक विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? और रुक जाओ, इसको मैं जान देता हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए। राइबोफ्लोबिन क्या है? एक विटामिन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टार फिश का चलन अंग कौन सा होता है? किसी स्टार फिश का चलन अंग कौन सा होता है? ठीक है, जल्दी बताओ। किसी स्टार फिश का चलन अंग कौन सा होता है? कौन सा होता है? इसका आंसर देखिए, ए बी सी डी। बढ़िए, और आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाल पद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है? कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्य रूप से प्रयोग होता है? जल्दी बताइए। किसका होता है? पपीता पादप का, सियाल का, रबड़ का, बरगद का। ठीक है, किसका होता है? रबड़ पादप का लेटेक्स वाणिज्य रूप से प्रयोग होता है, रबड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में खालिस्तान की अधिक मात्रा में संकेतक है। किसमें होते हैं बर्तनों और कपड़ों में धब्बे? किसके कारण अत्यधिक मात्रा में संकेतक है? किसके कारण? मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, क्रोमियम। ठीक है, किसके कारण होते हैं ये? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस होती है? सभी को पता है, सभी को, ऐसा कोई होगा नहीं जिसको पता नहीं, पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। ऑप्शन ए क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी नाइट्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या आएगा? इन दोनों ए और डी में कंफ्यूज है लोग बाग। इसका आंसर क्या? हास्य गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? जल्दी क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, 49वां। उसके बाद लास्ट होगा 50वां। ठीक है, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है ऑप्शन सी, सलज। ठीक है, ऑप्शन सी, सलज के नाम से जाना जाता है सॉलिड वेस्ट। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 50वां। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पीएच मान
किसका पीएच मान 7 है। ठीक है, शुद्ध जल का H2SO4 का, सोडियम कार्बोनेट का, HCl का, किसका है शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7। ठीक है, क्या होता है 7। ठीक है, हमारे आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम क्या है, कप्पू टैच, कप्पू TECH। ठीक है, क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है हमारी, और आगे हर रोज़ अब आपके लिए एक वीडियो आया करेगी अच्छी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं करवा रहा हूँ, जो आगामी एग्ज़ाम में आ चुके वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। आप एग्ज़ाम उठा के देख लेना। NTPC, CHSL, SSC, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस। ठीक है, यूपी पुलिस, CPO, CGL, जो भी साइंस के क्वेश्चन होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, साइंस के नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ कंप्यूटर मैं सभी के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो आगामी एग्ज़ाम में आएंगे जो क्वेश्चन। कृपया करके हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।